नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। चैत्री नवरात्रि अब समापन की ओर है। 29 मार्च 2023 बुधवार को चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन है। चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि का विशेष महत्व होता है। इस दिन लोग कन्या पूजन भी करते हैं। शास्त्रों के अनुसार माँ महागौरी की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस बार अष्टमी तिथि का प्रारंभ 28 मार्च मंगलवार को शाम 7:02 से प्रारंभ हो गया है। वह अष्टमी तिथि का समापन 29 मार्च बुधवार को शाम 9:07 पर होगा। पुराणों में महागौरी के स्वरूप को चंद्र और कंद के फूल की तरह श्वेत बताया गया है। इस कारण इन्हें महागौरी कहा जाता है। देवी महागौरी वृषभ की सवारी करती है और उनकी 4 भुजाएं हैं। वे अपने ऊपर वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए हैं और उनका दूसरा दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है। वे अपने ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण किए हुए हैं और उनका दूसरा बायां हाथ वरदा मुद्रा में स्थित है। माता महागौरी को श्वेत रंग अति प्रिय है। इस बार चैत्र नवरात्रि में देवी महागौरी की पूजा के लिए शुभ रंग आसमानी होगा। अब मैं आपको महागौरी की पूजा विधि के बारे में बताती हूँ। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ वस्त्र धारण करें। माँ की प्रतिमा को गंगा जल से शुद्ध स्नान कराएं। माँ को श्वेत रंग के वस्त्र अर्पित करें क्योंकि उनको श्वेत रंग अत्यंत प्रिय है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ को श्वेत रंग बहुत ही पसंद है। माँ को स्नान कराने के बाद सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। माँ को रोली कुमकुम लगाएं। माँ को मिष्ठान, पंचमेवा, फल इत्यादि अपनी श्रद्धा के अनुसार अर्पण करें। माँ महागौरी को चने का भोग अवश्य लगाएं। माँ महागौरी का अधिक से अधिक ध्यान करें और उसके बाद कथा का श्रवण करें और माँ की अंतम में आरती उतारें। अष्टमी के दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है। इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। महागौरी का प्रिय भोग देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माँ महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद इसे प्रसाद के रूप में वितरित भी करना चाहिए। अब मैं आपको महागौरी पूजन के कुछ शुभ मुहूर्त बताती हूँ, जिसमें ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:42 से 5:29 तक रहेगा और विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:19 तक रहेगा। वहीं गोंधली मुहूर्त शाम 6:36 से 6:59 तक रहेगा। वह अमृत काल सुबह 9:02 से 10:50 तक रहेगा। आप किस रंग के वस्त्र पूजा के दौरान पहन सकते हैं जो माँ को अत्यंत प्रिय है? वो रंग है गुलाबी। आप पूजा के दौरान गुलाबी वस्त्र धारण करें जिससे माँ अत्यंत प्रसन्न होगी। वह माँ को श्वेत वस्त्र अर्पण करें। अब मैं आपको पूजा के दौरान 2 मंत्र बताती हूँ जिसका जाप करना अत्यंत लाभदायक होगा। पहला मंत्र है ओम देवी महागौरी नमः। मंत्र है ओम देवी महागौरी नमः। वह स्तुति मंत्र है माँ देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः। अब मैं माँ गौरी की पूजा से होने वाले लाभ के बारे में बताती हूँ। माँ महागौरी को अन्नपूर्णा का स्वरूप माना जाता है, इसलिए माता के इस रूप की आराधना करने से साधकों के घर में कभी भी अन्न और धन्य की कमी नहीं होती। सौम्य रूपा महागौरी की पूजा से साधकों को सुख शांति के साथ सौंदर्य की भी
प्राप्ति होती है। माँ गौरी छाया ग्रह कहे जाने वाले राहु की शासक है, इसलिए जो साधक राहु के बुरे प्रभाव से पीड़ित है उन्हें माँ के इस स्वरूप की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे उन्हें राहु दोष से होने वाली बाधा से मुक्ति मिलेगी। महाअष्टमी के दिन विवाहित महिलाएं अपने सौभाग्य की रक्षा हेतु देवी माँ को चुनरी का चढ़ावा अवश्य भेंट करें। महाअष्टमी के दिन बहुत से घरों में कन्या पूजन भी किया जाता है। कन्याओं को साक्षात माँ दुर्गा का रूप माना गया है। इस दिन कन्याओं को घर बुलाकर हलवा पूड़ी खीर का भोजन करवाने से माँ के सारे सुखों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ महागौरी का ध्यान करने से साधकों में सात्विक विचारों की वृद्धि होती है, उनका चंचल मन एकाग्र होता है। माता की आराधना से सभी कष्टों का नाश होता है। माता की कृपा से संपन्न होकर जीवन में व्यक्ति सभी सुख समृद्धि का वास होता है। अब मैं आपको महागौरी से जुड़ी दो पौराणिक कथाएं सुनाती हूँ। माता महागौरी से संबंधित दो पौराणिक ये कथा, जिसमें पहली कथा के अनुसार कहा जाता है कि देवी महागौरी कन्या अर्थात 16 वर्ष की अविवाहित कन्या थी, जिन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। माता ने कई वर्षों तक घोर तपस्या की और यही कारण है कि उनके त्वचा पर धूल जम गई, जिससे वह काली दिखाई देने लगी। माता की कठोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें विवाह करने का वचन दिया। इसके बाद गंगा नदी के जल से माँ पार्वती की मिट्टी और धूल को साफ किया गया, जिसके बाद उनका रंग पुनः श्वेत रंग वापस आ गया और इसके बाद से उन्हें महागौरी के नाम से जाने जाने लगा। और दूसरी कथा है देवी से संबंधित दूसरी कथा महागौरी की है कि शुभ और निशुंभ नामक दो राक्षस पृथ्वी पर भारी तबाही मचाने लगे थे। उनका अंत केवल माता के हाथों ही हो सकता था। तब ब्रह्मा जी की सलाह पर भगवान शिव ने माता पार्वती की त्वचा को काला कर दिया था। देवी पार्वती ने अपना रूप रंग पुनः प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की और भगवान से प्रार्थना की। तब भगवान उनकी प्रार्थना से और तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें मानसरोवर में स्नान करने की सलाह दी। मानसरोवर झील के पवित्र जल में स्नान करने से माता पार्वती की काली छवि एक बार फिर से श्वेत हो गई। माता के इस रूप को कौशिकी कहा जाता है और आगे जाकर माता के इसी कौशिकी स्वरूप ने शुभ और निशुभ दानवों का वध किया था। तो बोलिए महागौरी की जय हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा जय महागौरी अवश्य लिखना और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको इसी प्रकार हर व्रत की कथा प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।